हाथ ऊपर, तीसरा पॉइंट घुटना चेस्ट के पास। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। स्विंग द आर्म्स डाउन एंड लिफ्ट द लेग्स अप जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। जो सरफेस है वहां पहुंचने से जस्ट पहले इसको नीचे करेंगे और लेग्स को डाउन करेंगे। मीन्स टोटल प्रोसेस ये वाला हो जाएगा। ये उड़े और बैठे ये, ठीक है। बैठते समय हाथ, लैंड करते समय हाथ ऊपर नहीं रहेगा, लैंड करते समय हाथ पीछे, उड़ते समय हाथ ऊपर। क्लियर हो गया? हाँ, अब फेस 4 कौन सा है? फेस, इसको क्या कहेंगे? नाम आप ही लोग दीजिए। लैंडिंग फेस, गुड। लैंडिंग कैसा होना चाहिए? क्या लैंडिंग ऐसा होना चाहिए कि यहाँ लैंड तो हम यहाँ कर गए और फिर यहाँ से बैक उछल के पीछे गिर गए? मीन्स डिसबैलेंस्ड मैन, डिसबैलेंस लैंडिंग हुआ। हाँ, तो डिसबैलेंस लैंडिंग को अवॉइड करना है। लैंडिंग में बैलेंस पे ध्यान देना है। समझे ड्राइवर साहब? ए ड्राइवर साहब, उधर सुनाई दिया हो? ड्राइवर साहब सुनाई दिया? अच्छा, क्या बैलेंस रखना है? बेंड द नीज टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू अवॉइड इंजरी। जब आप, कुछ लोग करते हैं, शायद 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 कुंदन भी करता है। अगर आप जंप किए, नहीं सॉरी, ये जंप अगर हुआ, बहुत खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, कुछ भी हो सकता है। मतलब घुटना के साथ, एड़ी के साथ, हिप के साथ, कमर के साथ, इवन योर स्पाइनल कॉर्ड कैन डैमेज, L3 L4 रीजन कैन डैमेज, डिसलोकेशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, अगर आप सीधा ये वाला लैंड करते हैं, क्योंकि आप उतना दूर से 10 फीट 12 फीट से जाके और ठक से जब लैंड करते हैं, कितना भी रेत हो इंजरी आएगा। ठीक है, तो आप जब लैंड करें तो घुटना मुड़ा रहेगा टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट। आपका जो इम्पैक्ट है घुटना पे, एड़ी पे, कमर पे, इवन जर्क यहाँ तक आता है, फील किए? इन सब चीज को बस एक चीज से कंट्रोल हो सकता है। कौन सा चीज है? ये बस एकदम ध्यान में रखना है, इसको स्टार मार्क कीजिए। क्योंकि आप लोग देखिए, लॉन्ग जंप तो सब लोग कर ही लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के दरमियान कब इंजरी आ जाए, इन सब चीजों को नहीं फॉलो करने से इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको स्टार मार्क किया, इस पॉइंट को। ये लास्ट में सुनाई देता है ना बुआ, उधर इग्नोर्ड फील कर रहे हो क्या पीछे बैठ के? उधर ये पार्टी, चलो ठीक है, बैठो, सुनो, काम का चीज है, यूजफुल है। लास्ट पॉइंट आपका, लास्ट फेज का लास्ट पॉइंट क्या है? ब्रिंग आर्म्स फॉरवर्ड टू स्टॉप फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड। अगर हम पीछे भी हाथ रख दिए तो लास्ट कट जो होगा ना सैंड का,
वहीं से हमारा मेजरमेंट होगा। अगर मैं ऐसे गिर गया हूँ, ठीक है, तो माई मेजरमेंट विल बी फ्रॉम हेयर, नॉट फ्रॉम माई हिप, ठीक है। और इतना में कितना का अंतर हो रहा है? 2 फीट तक का अंतर हो सकता है। क्लियर है? और अगर ऐसे हो गया तो और कांड हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ब्रिंग योर हैंड्स फॉरवर्ड, ठीक है। धूल तो नहीं पड़ा बुआ? धूल में तो बैठेंगे। अच्छा, यहाँ धूल से ज्यादा प्यार हो गया ना? बहुत ज्यादा। अब कुछ रूल्स को डिस्कस कर ले। हाँ, तीसरा रूल इसमें अप्लाई नहीं होगा यहाँ, आप लोगों के जो, हाँ, सार्जेंट वालों के लिए अप्लाई हो सकता है। देखते हैं वो लोग कैसे कराते हैं इस बार। पहला रूल क्या है कि आपका जो लाइन होगा, टेक ऑफ लाइन मीन्स दिस इज योर टेक ऑफ लाइन, तो उसके पहले से आप कहीं से भी जंप करो, आपका फॉल नहीं है, ठीक है। वो आपका दिक्कत है, आपको उसका ड्रॉबैक्स फेस करना होगा। आप यहाँ से भी जंप कर जाते हैं तब भी आप क्वालिफाइड है, लेकिन उधर जो है मेजरमेंट यहीं से होगा, ठीक है। और अगर ऐसे इस पे पैर रख के जंप करते हैं तो फॉल नहीं है, लेकिन वही ये कर देते हैं तो फॉल है। क्लियर है? हाँ, अगर एड़ी बाहर निकल गया तो ये फॉल पोजीशन है। क्लियर? उसके बाद दूसरा क्या है, मेजरमेंट फ्रॉम द, अभी बताया था कि आपका जो लैंड करने के बाद जो सबसे लास्ट वाला जो ब्रेक रहेगा आपके बॉडी के किसी भी पार्ट से, वहाँ से लेके उस बोर्ड तक का मेजरमेंट आपका लिया जाएगा। मेजरमेंट का यही रूल है, ठीक है। और तीसरा, 3 जंप कराया जाता है ऐसे नॉर्मली ओलंपिक्स वगैरह में, उसमें जो बेस्ट होता है उसको काउंट किया जाता है, ठीक। इसमें आप एक बार में ही क्लियर कर देंगे तो शायद आप लोगों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। एक बार में ही अगर आप सर्जेंट लाइक क्लियर कर रहे हैं तो नहीं। क्लियर है? अब इसका जो है, थोड़ा पानी उनी पी लेते हैं, उसके बाद पानी है, उसको टुकड़ा टुकड़ा में, ऐसे टुकड़ा टुकड़ा में समझाया ना, वैसे ही टुकड़ा टुकड़ा में उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। 2 घंटे का मैक्सिमम वो ड्रिल है, वो ड्रिल कर लेंगे, आपका लॉन्ग जंप क्लियर। किसी का लॉन्ग जंप में छटने का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों का लॉन्ग जंप उतना कुछ बहुत ज़्यादा हेवी वाला नहीं है, छोटा सा। कितना है? कितना है? कितना फीट है? 12 फीट है। 12 फीट नहीं है, इट इज नॉट 12 फीट, इट इज जस्ट 12 फीट। When you start jumping, you should think only that thing. It is just 12 feet. ठीक है? And you are having capabilities to jump at least 24 feet. Are you having? है कि नहीं? क्षमता है आपका? कितना है? आपका क्षमता कितना है? Unlimited. It is beyond limitation. आपकी क्षमताएं सीमाओं से परे हैं। It has no limitation. Don't limit yourself.
the worst thing you can do for yourself. आप अपने आप के लिए सबसे गलत चीज जो कर सकते हैं वो ये है कि you limit yourself. That is the worst thing. Don't limit. We have life for only 60 to 70 years. हाँ 60 से 70 उम्र है, इसमें live unlimited, out of limitation, explore yourself. नहीं, अपने आप को एक्सप्लोर करो. लोग जाते हैं ना बाहर बाहर विदेश वगैरह घूमने जाते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेडिशंस पे जाते हैं. हाँ दुनिया तो एक्सप्लोर करना है, बुक्स को भी एक्सप्लोर करना है. गिव योरसेल्फ ए लिमिटलेस एंड. इतने इतने छोटे से लाइफ है कि नहीं. और ये 6 मिनट 6.5 मिनट में दौड़ना, ये 12-14 फीट जंप करना, 4 फीट कूदना, ये सब क्या है? इट इज नथिंग. वो आपका क्षमता के लिए मजाक है मेरे हिसाब से. कितना बोन्स है? मिलियंस ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर, करोड़ों कोशिका एक साथ काम करती है. कोई एक कोशिका भी रेस्ट लेता है क्या आपके बॉडी का? नहीं. अगर लीवर का सेल्स रेस्ट लेने लगे, नहीं, हमको रेस्ट लेना चाहिए आज. आप प्रोटीन ले लेते हो, वो अपना काम शुरू करता है कि नहीं? रेस्ट नहीं लेता है. नेफ्रॉन्स आपका किडनी का वो काम करता है कि नहीं? टॉयलेट निकालने के लिए हमेशा लगा रहता है? आप चाहो या ना चाहो आप निकाल ही देगा. मीन्स द होल सिस्टम इज वर्किंग कंटिन्यूअसली फॉर यू, फॉर टू सस्टेन यू. आपको जीवित रखने के लिए, आपको बेस्ट बनाने के लिए करोड़ों कोशिका, आपका पूरा सिस्टम इज फंक्शनल एवरी टाइम, एवरी सेकेंड. इट इज नॉट टेकिंग रेस्ट इन इवन ए सिंगल सेकेंड. किसी एक सेकेंड अगर रेस्ट ले ले हम लोग टपक जाएंगे, है? नहीं तो बीच में टपकने देता है क्या? हमारा शरीर हमको बीच में टपकने नहीं देता है, और जब टपकाता है तो फिर वापस आने नहीं देता है. नहीं तो जब तक टपकते नहीं है तब तक ये नहीं जो टपकाते रहे. जब तक टपकते नहीं है तब तक यूज कीजिए इसको. आप अपने सिस्टम के साथ बेईमानी करेंगे अगर आप अपने आप को लिमिटलेस नहीं करते हैं. तो आप अपने सिस्टम के साथ बेईमानी कर रहे हैं. समझे? बेईमानी हो रहा है दिन रात खटने वाला हृदय के साथ, दिन रात सांस लेने वाले उस फेफड़ा के साथ, कि वो दिन रात उतना काम करता है आपके बेहतरी के लिए. नहीं, और आप उसके साथ बेईमानी कैसे कर सकते हैं? उसका भी तो इच्छा है जो मेरा जो ऑनर है, मेरा ऑनर अव्वल हो, मेरे ऑनर से ऊपर कोई ना हो. कितना खुश होता होगा. तब ना बोलते हैं दिल खुश हुआ. ये दिल खुश कैसे हुआ? दिल खुश कैसे हुआ? क्योंकि उसको ये फीलिंग आया कि मेरा जो ऑनर है ना मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, तभी तो दिल खुश हुआ. है? मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा लड़की खोजा. है सत्य प्रकाश? अच्छा वो भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो भी एक बहुत छोड़ो. उसके लिए दिल खुश जितना होता है ना, फिर दिल दुखी भी उतना ही होता है. ठीक है, तो ऐसा मत करो. लेकिन हो जाता है. दिल है कि मानता नहीं है. लीव. ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर. बेईमानी ना करें अपने आप के साथ. ठीक है? ओके, ब्रेक.